हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं मधुलिका। और आज जो मैं रीडिंग आपके लिए करने जा रही हूं वो है कुछ अलग, क्योंकि वो है आपके एंसेस्टर्स यानी कि आपके पितृ, आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें मैं दो आपको बोलूंगी कि आप दो फाइल जो है उसको चूज कीजिएगा। यहाँ पर 5 फाइल का मैंने ऑप्शन आपके सामने लगाया है ताकि आप इजीली उसको चूज कर पाए। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आप इनमें से 2 फाइल्स को सेलेक्ट कीजिएगा। पहली फाइल जो है वो आप उन लोगों के लिए सिलेक्ट कीजिएगा जिन लोगों के साथ आपने जीवन नहीं बिताया है, जो लोग आपके सिर्फ मतलब आप जिनको अपने पूर्वज कहते हैं लेकिन आप उनको जानते नहीं हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत पीढ़ियों पहले आपके साथ रहे होंगे। तो आज ये रीडिंग मैं क्यों करना चाहती हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं। ये रीडिंग मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि कई बार ऐसा होता है हमारे घर के अंदर कुछ ना कुछ पितृदोष भी होता है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारे घर में क्या परेशानी है, क्या समस्या है, कौन सी दिक्कतें हैं, कौन सी चीज है जिसके कारण काम नहीं बन रहे हैं, जिसके कारण बेटियों की शादियां नहीं हो रही हैं या बेटों की शादियां नहीं हो रही हैं, या फिर जो लोग काम रोजगार के लिए सोचते हैं उनके जो ब्लॉकेजेस हमेशा आती रहती हैं। कुछ पैटर्न्स जो है वो आपकी फैमिली में चलते आ रहे हैं, जो पैटर्न्स जो हैं हमेशा आप कहते भी रहते होंगे कि जब भी मैं कुछ ऐसा करता हूँ हमेशा ऐसा हो जाता है। तो इस तरह के अगर आपके कुछ थॉट प्रोसेस है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेजेस जो है वो आपके एंसेस्टर्स यानी कि आपके पूर्वजों की तरफ से भी हो सकती हैं। इस चीज को मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी कि जिन पूर्वजों की जो ब्लॉकेजेस होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पूर्वजों को कई बार बहुत मतलब ऐसा होता है वो खुश होकर इस दुनिया से नहीं जाते हैं। ऐसा कई बार होता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि उनके अंदर की कोई डिजायर जो होती है वो अधूरी रह जाती है जिसको वो पूरा करना चाहते थे। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप इनमें से कोई भी फाइल सेलेक्ट करते हैं उनके लिए, जिनको आप नहीं जानते, जिनके साथ आपने जीवन नहीं बिताया, तो उनके वो क्या इच्छा थी जो वो पूरा करना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो इच्छाएं वो आपके थ्रू भी पूरी करते हैं। मतलब अगर उनके परिवार के किसी सदस्य ने, उनके वंशजों ने अगर उस इच्छा को पूरा किया तो उनको भी तृप्ति प्राप्त होती है। ऐसा होता है। तभी तो हम जब हम पितरों की पूजा करते हैं तो हम उनकी पसंद की चीजों को चढ़ाते हैं या फिर कुछ भी ऐसा करते हैं जो उनको अच्छा लगता था। तो यहाँ पर जो है एक मैसेज ये है आपके लिए कि अगर आपके पितरों की तरफ से कोई ऐसी ब्लॉकेजेस आपको फील होती हैं तो आप यहाँ पर एक कोई भी फाइल चूज कीजिए और उसमें क्या ब्लॉकेजेस है या फिर क्या मैसेज, जरूरी नहीं है ब्लॉकेज हो, कोई मैसेज भी हो सकता है उनकी कोई इच्छा हो जो वो आपके द्वारा पूर्ण करवाना चाहते हो, तो ऐसा भी हो सकता है। दूसरी फाइल को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो उस चीज से आप सिलेक्ट कीजिएगा कि ऐसे पूर्वज जिनके साथ आपने अपने जीवन का कुछ समय बिताया है और जिनसे आप अटैच्ड भी थे, मतलब आप आज भी अटैच्ड हैं, उनको याद करते हैं और उनको मिस करते हैं, तो उनके लिए आप कोई दूसरी फाइल जो है वो सिलेक्ट करना। तो उससे होगा क्या कि जो लोगों को आप नहीं जानते हैं उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है वो भी आपको मिलेंगे, और जो आपके जो जिनको आप खो चुके हैं या जो जा चुके हैं, ऐसे लोग जिनको आप चाहते हैं कि उनके अंदर क्या था हमें नहीं पता चल पाया या ऐसा कुछ भी, या फिर कोई ब्लॉकेज भी हो सकती है, तो वहां पर आपको वो मैसेज मिलेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है फाइल के 5 फाइल्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज फाइल नंबर 1, दिस इज फाइल नंबर 2, दिस इज फाइल नंबर 3, दिस इज फाइल नंबर 4 एंड दिस इज फाइल नंबर 5। ओके, ये 5 फाइल्स हैं। इनका जो टाइम स्टैम्प है आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। और ये बात मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगी, अगर आप इस समय तक मेरी बात को सुन रहे हैं तो ये आपके भले के लिए है कि जब भी आप किसी भी फाइल को सिलेक्ट करते हैं तो एक बार आंख बंद करके अपने पूर्वजों से प्रार्थना जरूर करें कि वो आप तक संदेश पहुंचाएं ताकि आप उनकी बात को समझ सकें। टैरो बहुत सटीक विद्या है। टैरो एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी बहुत सारी चीजों को सुलझा लेते हैं। जैसे कि मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, लोगों की इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां होती हैं, जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां होती हैं,
तो टैरो को हमें नमन करना चाहिए कि वहां पर वो उतनी परेशानियों के साथ भी आपको जो है सही रास्ता दिखाते हैं। तो टैरो अपने आप में एक बहुत विद्या है, सटीक विद्या है, एक बहुत बड़ी एनर्जी है टैरो। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि आप अपने हाथ जोड़कर वीडियो को पॉज करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, पहले उन पूर्वजों के लिए जिनको आपने नहीं देखा है, अगर वो आप तक कोई दिव्य संदेश देना चाहते हैं तो। और दूसरा, आंख बंद कर फिर से आप दूसरे पाइल को पिक करिएगा जिनके साथ आपने अपने जीवन का कुछ अंश बिताया है या बहुत सारा जीवन बिताया है। वो आप तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको, या अपने बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं। इनफैक्ट किसी भी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पर आपके लिए मैसेजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं यही कहूंगी कि आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए, प्रे कीजिए, हाथ जोड़कर नमन कीजिए अपने पितरों को। और ये आप जब भी देखेंगे रीडिंग, ये टाइमलेस रीडिंग होगी। कल से पितृ श्राद्ध पक्ष जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो कल से आप, अगर आप में से यहाँ पर कोई मैसेज निकलता है जो आपको रेजोनेट करता है, तो जब आप पितरों की पूजा करते हैं इस समय पर, तो अपने पितरों से प्रार्थना जरूर करें कि जो भी आपको यहाँ पर मैसेज मिलता है वो मैसेज आप उन तक डिलीवर करें कि हाँ ये है, मैं ऐसा करूंगा या करूंगी। वटेवर जो आपके अंदर की खुद की आपके वर्ड्स होंगे, खुद की आपकी फीलिंग्स होंगी, तो वहां पर आप ये सब जरूर कीजिएगा। ये मेरी आपसे ये मैंने आपको अपनी तरफ से एक मैसेज दिया। ठीक है, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और अब हम चलेंगे फाइल नंबर 1 के लिए। हेलो फाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी फाइल नंबर 1 को चूज किया है, देखते हैं आपके लिए जो भी मन में मांगकर आपने चूज किया होगा इस फाइल को, तो आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, सेलेक्टेड मैजिकल प्रोटेक्शन। वाओ, नंबर 36 जो है आपके लिए सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, या फिर 3 + 6 9 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। जिनको अगर आपने किसी ऐसे पूर्वज को चुना हो जो कि मतलब आप जिनको नहीं जानते हैं, तो वो हो सकता है एक फीमेल फिगर हो, फीमेल यानी कि फेमिनाइन हो, डिवाइन फेमिनाइन हो। और मैजिकल प्रोटेक्शन, तो इस बात से आप खुद समझ सकते हैं कि मैजिकल प्रोटेक्शन का जो मैसेज आपके लिए आया है वो क्या मैसेज हो सकता है कि आपको मैजिकल एक जादुई प्रोटेक्शन, जो आप मतलब ऐसी प्रोटेक्शन आपको ऑटोमेटिकली दी जाती है आपके किसी भी काम में या किसी भी जीवन के पहलू पर। जब आप परेशान होते हैं तो अचानक से हो सकता है आपके सॉल्यूशंस जो है वो आपके सामने निकल कर आ जाते हो। और बाकी जो है मैं टैरो की तरफ से भी आपके लिए देखती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस कार्ड का मीनिंग जरूर बताना चाहूंगी। तो सबसे पहला जो मैसेज आपके लिए इस कार्ड की तरफ से जो आता है वो ये है कि जो लोग भी आपके मनी को मतलब रिसीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, जो लोग आपके मनी के ऊपर थोड़े से कह सकते हैं ना आंखें गड़ाकर बैठे हुए हैं, तो उनसे आप थोड़ा सा सावधान रहिए। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मैनिपुलेटिंग पार्टनर रिलेशनशिप के अंदर हों। तो ये जो मैनिपुलेटिंग रिलेशनशिप है इसमें आपको बहुत जल्द जो है वो रिलीफ मिलेगा। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी आपको सडन चेंजेस इन योर करियर, आपके जो करियर है उसके अंदर भी सडन चेंजेस आ सकता है। वर्क एज अ मेडिकल डॉक्टर, नर्स, स्पिरिचुअल हीलर वुड सूट यू। तो ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप एक स्पिरिचुअल हीलर की तरह, एक नर्स की तरह, एक डॉक्टर की तरह, या फिर एक मतलब किसी जैसे अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो अगर आप एक नर्चरिंग और केयरिंग फिगर भी बनना चाहते हैं, तो ये आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप एक हीलर की तरह मतलब अपने फाइनेंशियल को सिक्योर कीजिए। लेकिन ये भी साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप जो है लोगों के प्रति दया दिखाएं। जिन लोगों को आपकी सेवा की जरूरत हो सकती है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन लोगों को आपके मतलब आप किसी को ब्लेस कर सकते हैं। अगर कोई इंसान ऐसा है आपके आसपास जो आपसे ब्लेसिंग की उम्मीद करता है, तो आप उसको ब्लेस कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं उसको। इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी आपको कि फाइनेंशियली आप थोड़ा सा जो है केयरफुल रहिए। अपने जो आपका फाइनेंस है उसके प्रति आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि उसको कोई भी अगर आपसे मांगता है तो जल्दी से आप उसको इस तरह से मत दीजिए। दूसरा है अनएक्सपेक्टेड बिल्स बट विद केयरफुल प्लानिंग यू शुड बी फाइन। तो जो अनएक्सपेक्टेड बिल्स वगैरह भी आ जाते हैं तो उसको केयरफुली आप हैंडल कीजिएगा।
और बाकी सब ठीक होगा। ये मैसेज जो है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, जो भी आपने सोचा हो उनकी तरफ से ये मैसेज आपके लिए है। और अब टैरो की तरफ से मैं थोड़ा सा यहाँ पर और क्लैरिफाई करूंगी कि आपको वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक्चुअली ये जो सेलिकेट है, ये एक ऐसी फेमिनाइन फिगर है जो कि बहुत केयरफुल रही होंगी अपने जीवन में, कभी बहुत ही सेवा करने वाली। क्योंकि हम जरूरी नहीं है कि हम किसी डॉक्टर या नर्स ही बने तभी हम सेवा करें, क्योंकि ये एक फेमिनाइन फिगर का कार्ड है, तो हो सकता है कि ऐसी लेडी रही हो ये आपके पूर्वजों में, जो बहुत केयर करती थी लोगों की, बहुत लोगों के प्रति काफी दयालु रही हो। तो ये आपको मैसेज भी ये दे रही है कि अगर आपसे कोई फाइनेंशियली आपसे कोई मदद मांगता है तो थोड़ा सोच समझकर उसकी मदद कीजिए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड बिल्स जो है वो आपके लाइफ में आ सकते हैं। और ये मैसेज जरूरी नहीं कि सभी के लिए हो, ये आपको बस एक सिंपल मैसेज जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। थोड़ा सा इसका आप ध्यान रखिए। तो देखते हैं आपके लिए पाइल नंबर 1 में क्या मैसेज आपके लिए है। टैरो की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर, जो कि सेलिकेट यानी कि आपके एंसेस्टर्स आपको देना चाहते हैं, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन। ओके, ये देखिए, ये भी एक फेमिनाइन फिगर है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, ये भी एक फेमिनाइन फिगर है जो काफी नर्चरिंग है, काफी केयरिंग है। ओ माय गॉड, पता है आपको, ये और ये दोनों की जो एनर्जीज है ना वो बिल्कुल सिमिलर हैं। तो फर्स्ट कार्ड, और अगर मैं आपको इस कार्ड को ध्यान से दिखाऊं तो ये कार्ड जो है, इसके यहाँ पर जो एक चिड़िया जो आपको बैठी हुई दिखाई दे रही है, एक्चुअली ये हमारे एंसेस्टर्स, इस अगर आप टैरो डेक की समझ रखते हैं, और ये टैरो डेक की समझ रखना एक अलग बात है, लेकिन जो डीप डाउन में टैरो की समझ रखते हैं, शायद उनको ये पता होगा कि ये जो चिड़िया यहाँ पर जो बर्ड बैठी हुई है, ये पूर्वजों के ब्लेसिंग्स की वजह से आपकी लाइफ में जो अबंडेंस आई है, ये उसको डिनोट करती है। ओ माय गॉड, मतलब ये बहुत ही क्लियर कट आपके लिए मैसेज है। इट्स वेरी क्लियर कट मैसेज। मतलब आपके अबेंडेंस के लिए है, आप काफी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बोला भी कि जो अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई भी मैनिपुलेटिंग पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर है, चाहे वो आपका लवर हो या फिर मतलब आपका हस्बैंड हो, कोई भी हो सकता है। तो अगर वो ऐसी सिचुएशन, जैसे डोमिनेटिंग पर्सन होते हैं ना, तो वो अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो या तो वो चेंज हो जाएंगे, उनकी एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वो चले जाएंगे, उनकी एनर्जी सडन आपके लिए चेंज हो जाएगी। और ये मैं बता दूं गाइस, जो मैसेजेस मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, तो उन मैसेजेस की प्रे आपको जो है इन श्राद्ध पक्षों में, या फिर आप जब आप ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देखेंगे तब भी अपने पितरों को याद करके आप ये जो आपको ये मैसेज मिल रहा है कि आप इंडिपेंडेंटली एक अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करेंगे। ये वो एक्चुअली वो ये चाहती है कि आप अपने जो आपके पूर्वज जिनके तरफ से आपने ये देखा है, और आपको मैं बताऊं यहाँ पर जरूरी नहीं कि अगर आप मेल फिगर के बारे में सोच रहे थे तो आप डिसअपॉइंटेड हो जाएं। कुछ मेल फिगर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फेमिनाइन एस्पेक्ट बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट कार्ड सन का कार्ड है। ओ माय गॉड, आपने तो बाजी मार ली बिल्कुल पाइल 1, क्योंकि सन, मैंने आपको बोला भी कि बहुत सारी इंडिपेंडेंसी और बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी मतलब क्लैरिटी भी कह सकते हो, वो आपकी लाइफ के अंदर आने वाली है। पहली बात तो ये, अगर आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो तो सक्सेस आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी। बस आप अपने फाइनेंशियल है उसका आप ध्यान रखिए, फाइनेंस का। और यहाँ पर फाइनेंस का फर्स्ट कार्ड था आपके लिए। सेकंड तो मैं आपको बोलूंगी कि हो सकता है आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो किसी बच्चे के रूप में आपके घर में आना चाहते हो, तो उनका स्वागत कीजिए, उनको वेलकम कीजिए। हो सकता है उनकी कोई ऐसी डिजायर हो जो कि असल में एक्चुअली मैं ये भी कह सकती हूँ कि हो सकता है कोई एंसेस्टर्स ऐसे हो जो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हो लेकिन वो जी नहीं पाए। तो शायद ऐसी कुछ ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है, राइट। कि आप ये नेक्स्ट कार्ड जो है, हो सकता है आपको लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस जो है इस समय पर आप फेस कर रहे हो, किसी भी तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं वो। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस जो है वो फेस कर रहे हो, या फिर आपने मतलब आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने फेस किए हो, या इस समय पर आप फेस कर रहे हो कुछ ऐसे चैलेंजेस जो कि आपको दिक्कत दे रहे हो। तो आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज है वो बहुत क्लियर मैसेज है। 4 ऑफ, ओ गॉड, देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स वो मैसेज देता है
जिसमें कि आपको ये कहा जा रहा है कि अपने फाइनेंस को बचा कर रखिए। ये मैसेज ये देता है। आप देख सकते हैं इसने अपने पैरों के नीचे कॉइन्स रखे हुए हैं, अपने हाथों में कॉइन्स पकड़ा हुआ है और अपने सर पे भी कॉइन रखा हुआ है। तो जो भी फाइनेंस आपके पास है उसको प्लीज उल्टी सीधी जगह वेस्ट मत कीजिए। किसी को भी जरूरतमंद की बात अलग होती है, पर बहुत ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट अगर आप देने के लिए सोच रहे हैं तो बी केयरफुल, ऐसा आप मत कीजिएगा। नेक्स्ट है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये भी यही मैसेज देता है कि बी केयरफुल। आपके पास मनी है तो आप उसको मतलब थोड़ा ध्यान से, जो भी आप आगे अपनी लाइफ में करने जा रहे हैं, कोई भी नए प्रोजेक्ट अगर आप करना चाह रहे हैं, जो भी प्लानिंग्स आप करना चाह रहे हैं आने वाले प्रोजेक्ट के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी भी चीज के लिए, हो सकता है आप कहीं मनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो मतलब अच्छी एनर्जी है आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स, एक्चुअली पेंटिकल्स की बात हुई, मनी की बात हुई, और यहाँ पर 4 कार्ड्स जो हैं टोटली पेंटिकल्स के ही आपके लिए निकल कर आए हैं। तो थोड़ा सा जैसे यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स है तो थोड़ा मनी को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, अपने फाइनेंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ बिल्स वगैरह देने हैं या फिर आपको कोई खर्चा करना है तो एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप ये डिसाइड करेंगे कि पहली प्रायोरिटी पर क्या चीज आनी चाहिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके ऊपर आप मनी को वेस्ट मत कीजिए, उसके ऊपर आप मनी मत लगाइए। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा संभल कर चलते हैं, क्योंकि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स जो होता है ये एक न्यू एनर्जी होती है, एक मतलब ऐसी एनर्जी होती है जिसके पास पैसे तो है लेकिन अभी उसको उतना तजुर्बा नहीं है कि पैसे खर्च कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं, और लोग देखते हैं मनी है, क्योंकि ये शो ऑफ तो है कि आपके पास मनी है। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर रहिए, यही है पाइल 1 वालों के लिए मैसेज। और इसमें इस रीडिंग से आप क्या मैसेज रिसीव कर सकते हैं, क्या मैसेज निकाल सकते हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, और आपको मैं मिलूंगी फिर आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन लोगों ने भी इस फाइल को चूज किया है, सेकंड नंबर की फाइल को चूज किया है, उनके लिए देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। औसत टेम्पल सेक्रेड सेरेमनी, ये कार्ड आपके लिए निकल कर आया है। और इस कार्ड का मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ये एक टेम्पल का कार्ड है और ये सेरेमनी, सेक्रेड सेरेमनी का कार्ड है। एक पवित्र जो पूजा होती है, पूजा अर्चना, रिचुअल्स जो होते हैं उनका कार्ड है। आपको ब्लू लाइट की जो हीलिंग है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है, और ब्लू लाइट की हीलिंग जो होती है वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छी ब्लू लाइट की हीलिंग मानी जाती है। तो मैं आपको, और ये 5 नंबर का कार्ड है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए 5 नंबर जो है वो काफी सिग्निफिकेंट हो। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दूं। आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो है स्पिरिचुअल जो आप प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज छुपी हुई है कि मुझे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, राइट, तो आप उस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कीजिए। क्योंकि ये समय आपके लिए ऐसा है कि अगर आप मनी के पीछे बहुत ज्यादा भागेंगे तो शायद वो आपकी लाइफ में इतना ज्यादा मैनिफेस्ट ना हो। तो मनी के आने का जो रास्ता है वो तब होगा जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके अपनी हीलिंग करेंगे। तो हो सकता है आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ये कहना चाह रहे हो कि मनी आएगा आपकी लाइफ के अंदर, मनी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, लेकिन सबसे पहले स्पिरिचुअल हीलिंग करके अपनी ब्लॉकेजेस को निकालिए। क्योंकि मनी भी एक एनर्जी है और आपके अंदर जो है पूरी ब्लॉकेजेस हो चुकी है, तो जब तक आपके कार्मिक अकाउंट्स रिलीज नहीं होंगे, जब तक आपके कार्मिक बैगेजेस रिलीज नहीं होंगे, तब तक वो पॉजिटिविटी, जो मनी की पॉजिटिविटी है, वो आपके लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो बहुत सही मैसेज है आपके लिए। हो सकता है क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तो हो सकता है आपके कुछ कार्मिक बैगेजेस हों जिनको रिलीज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपके जीवन की जो दिशा है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। ऐसा मैसेज जो है वो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। और दूसरी बात, मैं अगर वर्क और करियर की बात करूं तो आप ऐसे काम करो जो एनर्जी हीलिंग या फिर एरोमा थेरेपी या फिर जो डिवाइनेशन रादर देन कंप्यूटर वर्क और ऑफिशियल वर्क, अगर आप वो काम करते हैं, ठीक है, किसी की जॉब हो सकती है ऐसी, वो करिए, लेकिन साथ में इस काम को आपको प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। ये मैसेज आपके लिए है।
दूसरा बात यह है कि बी पॉजिटिव एंड जो आपने जो मेडिटेशन आप करते हैं उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव होकर आपको उस मेडिटेशन को करना है। किसी भी तरह के नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स, इन सबको थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि मनी के लिए अगर आप बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं तो आपके एंसेस्टर ने बहुत अच्छी गुड न्यूज आपको दी है कि पहले आप अपने आप को हील कीजिए, पहले अपनी हीलिंग कीजिए। हीलिंग का मतलब होता है अगर आपको कोई चाइल्डहुड मतलब प्रॉब्लम्स है तो उसको जो हमारी चाइल्डहुड हीलिंग्स होती हैं उनको कीजिए। अगर आपके अंदर कोई आपका जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक है, आप किसी बात से दुखी हैं, पास्ट में आपने बहुत कुछ झेला है, तो आप उसी एनर्जी के अंदर टैप करते रहते हैं कि मैं दुखी ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना, तो वो चीज उस वहां पर आप जाके वहां से हीलिंग आप कीजिए। दूसरी बात, अगर आप इसको अगर आपका कोई प्रोफेशन नहीं है तो आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि आप इसको अपना प्रोफेशन बनाइए। तो आपको जो है लाइफ में जैसे जैसे आप इसको अपना प्रोफेशन बनाएंगे तो आपका प्रोफेशन भी बनेगा, साथ साथ आपकी हीलिंग भी होगी और आपके जो धन के जो रास्ते हैं वो भी खुलेंगे। तो ये बहुत अच्छा है। और फ्यूचर के लिए भी आपको बता रहे हैं कि मुसीबतें हट जाएंगी और मिरेकल्स होने लगेंगे। तो और दूसरी बात ये भी कहूंगी मैं आपको, अगर आप कहीं किसी ऐसे मतलब पवित्र जगह पर जाकर अगर आप ध्यान या मेडिटेशन करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। तो ये जो कार्ड है आपके लिए, आपके कुछ ऐसे एंसेस्टर्स या फिर आपके कुछ ऐसे पूर्वज रहे हैं जो ये बात जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि सबसे पहले आपको आपके कर्म सुधारने होंगे, आपको आपके कर्म जो है वो सही करने होंगे, आपको उन कार्मिक को रिलीज करना होगा। और रिलीज करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगी। अपने कर्मों की जो है उनकी माफी मांगने से पहले ईश्वर के सामने यदि आप या पितरों के सामने यदि आप अपने कर्मों की माफी मांगते हैं, जब हम अक्सर मैंने लोगों को देखा है, हे प्रभु मुझे माफ करना, जो मैंने गलतियां की हो उसके लिए मुझे माफ करना, तो उससे भी पहले ये जरूरी होता है कि जिन लोगों के साथ आपने बुरा कर्म किया है पहले आप उनको माफ करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा कर्म किया है, जिसके लिए आप बोलते हो कि तू भुगतेगा, तेरी तो ऐसी ही है, तूने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं नहीं नहीं, पहले वहां से रिलीज करो, लोगों को माफ करो और ईश्वर के सामने माफ करो कि जिसको भी मैंने जिंदगी में कोई भी दुख तकलीफ या ऐसा कुछ भी दिया है, मतलब मुझे कोई दुख तकलीफ किसी की वजह से हुई है या वो इस पीड़ा को भोग रहा है क्योंकि उसने मेरे साथ बुरा किया कि तो इस वजह से वो कोई पीड़ा भोग रहा है, हे ईश्वर मैं उनको माफ करता हूँ। माफी देना पहले, माफी मांगना बाद में। हीलिंग का एक बहुत सही तरीका है जो मैंने आपको इस रीडिंग में बताया है कि मांगने से पहले देना सीखो। जब दोगे तो हर जगह यही है, अगर आप दोगे तो आपको बहुत जल्दी जो है मिलने भी लगेगा, क्योंकि देते हैं तभी हमारे अंदर स्पेस बनता है ना, तभी तो हम खाली होते हैं। अगर आपके पास एक बैग है उसमें बहुत सारा बोझा लेकर आप घूम रहे हो, तो जब तक आप उस बोझे का कुछ और आप लेना और कुछ भी चाहते हो तो क्यों ना अपना पहले बोझा कम करो, तो जगह बनाओ बैग में, उसके बाद ही तो फिर आप कुछ ना कुछ लोगे ना। तो देखते हैं आपके लिए जो आपके एंसेस्टर्स है वो और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं टैरो के माध्यम से। वाओ, गुड। पाइल नंबर 2 के लिए फर्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके रास्ते खुले हैं, आपके रास्ते खुलेंगे, आपके जो धन संपत्ति जो भी कुछ आप जीवन में चाहते हैं उसके लिए आपके जीवन में पूर्णतया जगह बनेगी, आप आगे बढ़ोगे बहुत अच्छे से, रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन रास्ता खोलने के लिए सबसे पहले आपको जो मैसेज मैंने दिया है वो आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या है, पहला मैसेज आपके लिए ये है और दूसरा मैसेज है आपके लिए, वाओ, एक्चुअली ना आपके एस ऑफ कप्स हीलिंग का कार्ड है, ये पता है आपको, ये हीलिंग का कार्ड है। जब भी ये कार्ड आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, आपके स्प्रेड में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके दिल के, आपके इमोशनल लेवल पर, आपके मेंटल लेवल पर, आपके दिल में हार्ट ब्रेक है वहां पर आपको हीलिंग दी जाएगी। ये दोनों डिवाइन के हाथ है और ये दोनों एसिस के कार्ड है, ये न्यू बिगिनिंग के कार्ड है आपके लिए। तो ये कार्ड आपको, जैसे ही आपने इस कार्ड को फ्लिप किया और आपके सामने जो मैसेज मैंने आपको दिए हैं, तो ये दोनों ही कार्ड हैं, ये हीलिंग का कार्ड है और ये मनी का कार्ड है। दोनों ही ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही हैं, दोनों की ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही हैं। और हो सकता है आपके जो पूर्वज हैं उसमें एक फीमेल हो और एक मेल भी हो जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छी ये आई डोंट नो, मतलब बहुत अच्छी है ये बात आपके लिए ना कि आपको दोनों चीजें दी जाएंगी, दोनों चीजों की शुरुआत होगी। जब आप ये शुरुआत करोगे तो ये शुरुआत आपके लिए अपने आप हो जाएगी।
बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा कार्ड है आपके लिए। बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए एक्चुअली। नेक्स्ट है आपके लिए, बहुत अच्छा है ये भी। ये है आपके लिए 9 ऑफ वैंड्स का मैसेज है। हो सकता है आपने अपने चारों तरफ गार्ड्स खड़े किए हुए हों, या हो सकता है आप अपने आप को बताना ही ना चाहते हो, अपने फीलिंग्स और इमोशंस को छुपा कर रखते हैं। तो एक हीलिंग का एक बहुत अच्छा तरीका भी होता है कि अपने अंदर को खोलो, अपने अंदर को खोलो और अपने अंदर के जो भी अंदर जो भी दबा हुआ है, जो आप इतना दुखी हुए हैं पास्ट में, जो कुछ भी आपने झेला है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके पास्ट में हुई हैं, उन प्रॉब्लम्स को लोगों के साथ तो नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगी कम से कम ईश्वर के साथ तो शेयर करो, तभी हो सकता है आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाए। ईश्वर से क्षमा मांगो कि आपने कौन से पाप कर्म किए हैं, और ईश्वर से और उन लोगों को भी माफ करो जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है। यहाँ पर ये हीलिंग जो है आपके लिए यहाँ अटकी हुई है, क्योंकि ये मैसेज मैं दे रही हूँ तो ये मुझे चैनल हो रहा है, तभी मैं आपको ये मैसेज दे रही हूँ कि लेने से पहले देना सीखो। और अपने जो दुख हैं, जो दर्द हैं, कम से कम कुछ ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, सोलमेट्स होते हैं, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे कोई लोग होते हैं, ऐसे कोई भी हो सकता है आपके जीवन में, जिसके साथ आप शेयर करोगे, हो सकता है आपको वहां से रास्ता मिले। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए जस्टिस। तो बिल्कुल आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा आपको, लेकिन आपको उसके लिए जो आप, हो सकता है कुछ लोग लीगल मैटर्स यानी कि अगर फंसे हुए हैं तो वहां पर भी आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि लीगल मैटर्स में अगर आप फंसे हुए हो तो थोड़ा सा आप ध्यान मेडिटेशन करके प्रार्थना करें तो वो काम जरूर होंगे। दूसरी बात, मैरिज लाइफ के अंदर आपके साथ अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो वहां पर भी आपको ये कहा जा रहा है, देखिए बिल्कुल मैरिज लाइफ का नाम लिया और कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है ये, 5 ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली मैं बताऊं, मुझे जो इस समय पर जो मैसेज मुझे मिल रहा है ना स्ट्रांगली, वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लेडीज इस कार्ड को देख रही हैं और उनकी मैरिज लाइफ के अंदर इतना ज्यादा घमासान युद्ध हुआ है, इतनी परेशानियां उन्होंने झेली हैं, इतनी दिक्कतें उन्होंने अपनी लाइफ में झेली हैं। अगर ऐसा है ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, मैं अपने आप को उस कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी से रिलीज करती हूँ या करता हूं। जो एक्चुअली मैं आपको एक बहुत अच्छा आइडिया देती हूँ, जो भी आप मतलब रिलीज करना चाहते हो ना अपने अंदर से, जो भी आप रिलीज करना चाहते हो इस कमेंट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि आपकी यहाँ पर कोई ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपको कोई जानता नहीं है, ना आपको कोई पहचानेगा। जितने कमेंट्स आप लिखना चाहो लिखो, जी भर के लिखो, इस कमेंट बॉक्स को भर डालो। आप कमेंट से किसी को, मुझे ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है, ये जस्ट एक आपके लिए एक मैसेज है। या फिर आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते, एक बुक कॉपी खरीदिए छोटी सी, उस कॉपी के अंदर जो आपके दिल के अंदर भरा हुआ है वो सब लिख डालिए, धो दीजिए अपने आप को। चाहे दिन लिखते लिखते आपको कितना भी रोना आए, कितना भी आप रो, और बस आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, और रो रो के सब निकाल दो, और उसके बाद उस कॉपी को जला दो। समझ में आया आपको? और अगर आप इस कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो आपके तब भी आप अंदर से हील होना शुरू हो जाओगे बहुत। और देखिए बाहर जो है मेरे जो गाना चल रहा है, देवा ओ देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, क्या मतलब उन्होंने इस गणपति महाराज ने इस बात पर मेरी मोहर लगाई है कि आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है ना, प्लीज आप उससे बाहर निकलिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी एक्चुअली। जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, जो भी आपके जिन्होंने आपको ये संदेश दिया है, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, वो बहुत दया है उनके मन में आपके लिए, बहुत केयरिंग। हो सकता है आपने ये कार्ड उनके लिए चुना हो जो आपके साथ रहे हों, ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो फीमेल फिगर हो, वो मेल फिगर भी हो सकता है। तो एक्चुअली वो आपसे इतना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, तो वो आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि प्लीज अपने आप को हील करो, अपने आप को ठीक करो, तभी तो फिर आपको मैं कुछ दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, ठीक है ना। तो ये मैसेज है आपके लिए। और नेक्स्ट 2022 के लिए रीडिंग्स बुक होनी शुरू हो चुकी हैं, आप भी अपने लिए बुक करवा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। और अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो अगर आपको स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस कुछ महसूस होती हैं तो आप मेरे से स्पिरिचुअल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं, ठीक है। तो
फिर आपको मैं मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कल मैंने 2022 के लिए पीके कार्ड रीडिंग करी है, बहुत पावरफुल रीडिंग हुई है वो। उस रीडिंग को भी आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इस बातों में भूल जाऊं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना, स्क्रॉल कर लेना, वो वैसे भी दिख जाएगा। ठीक है ना, तो क्योंकि आप तो मेरी फैमिली का हिस्सा है, तो मुझे इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप मेरे बारे में क्या सोचोगे। ठीक है, तो फिर मिलूंगी मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 3 को चूज किया है, देखते हैं आपके लिए आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके जो पूर्वज हैं, जो आए, हो सकता है आपने उनके साथ चुना हो, जो लोग आपके साथ थे, या जिन लोगों ने आपके, मतलब ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको आप जानते ना हो। तो आपके लिए कार्ड आया है पतह पथा। एक्चुअली ये इजिप्शियन वर्ड्स हैं, तो इनको प्रोनाउंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैं स्पेलिंग बोल देती हूँ, PTAH। और उनका जो नंबर है वो है नंबर 28, यानी कि 2 and 8 + 10, 10:1, 10 का मतलब 1 हुआ, तो आप लोगों के लिए 1 नंबर, 28 नंबर और 10 नंबर, तीनों नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, और इस कार्ड का जो मैसेज है वो है एल्केमी एंड क्रिएशन। बहुत अच्छे मैसेज है। एक्चुअली जिन लोगों ने भी इस पाइल को चूज किया है, उसमें आप देख सकते हैं एक पर्सन है जो कि यूनिवर्स के, इनकी बैकग्राउंड है, जैसे कि कोई पितर ऐसे हो जो यूनिवर्स में हो और आपको मैसेज देना चाहते हो। और हो सकता है उनको अपनी लाइफ में व्हाइट और ब्लू कलर काफी पसंद हो। और ऐसा भी हो सकता है कि जब वो थोड़ा बूढ़े हो गए हों तो वो शायद लाठी लेकर चलते हों। कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ज्वेलरी पहनना उनको बहुत पसंद हो सकता है कि वो गले में कुछ ना कुछ ज्वेलरी वगैरह पहनते थे, मे बी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर या हो सकता है लाठी ना भी लेकर चलते हो तो थोड़ा सा उनकी जो है चलने में उनको दिक्कत होती हो, या फिर कमर थोड़ी झुकी रहती हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। सो उनकी तरफ से आपके लिए जो मैसेज है, और वो बहुत अच्छा मैसेज है, वो मैसेज है, यू विल क्रिएट अबंडेंस इजिली इफ यू इन्वोक मी इनटू योर लाइफ। कितना बढ़िया मैसेज आया है आपके लिए कि अगर आप इनको हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं, जैसे कि पितृपक्ष कल से स्टार्ट हो रहा है, और ये वीडियो आप कभी भी देखें, ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखते हैं तो आप ये याद रखिए कि अगर आप उनको इन्वोक करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, पितरों का आशीर्वाद अगर आप मांगते हैं, तो वो तभी वो आपकी लाइफ के अंदर आएंगे। आप उनको इन्वोक कीजिए, और उसके बाद जो है आपकी लाइफ के अंदर अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, ट्रू लव, हर तरह की चीज जो है वो आपकी लाइफ के अंदर अपेयर होगी। नाउ इज द टाइम टू फॉलो योर पैशन इन लाइफ। अगर आपका कोई पैशन है, आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये उनकी तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। टेक केयर नॉट टू एंटर इनटू। अच्छा, आपके मैं एक बात बताऊं, थोड़ा सा ये चीज मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा और भी बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपने जो बिजी स्केड्यूल है, अगर आपका स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी भी रहता है ना, तो उस समय पर भी आप कोई ना कोई अपनी, जो आपको बहुत ज्यादा मतलब पसंद हो काम, आपको अगर आपका कोई पैशन हो तो आप उसको जरूर यहाँ पर शुरू कीजिएगा। ऐसा आप कर सकते हैं। हो सकता है आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो सकता है आप कोई क्रिएटिव बिजनेस करना चाहते हो, तो वो ये एक्चुअली ये सब मैसेजेस जो है, क्योंकि मैं यहाँ पर पितरों की तरफ से मैसेजेस दे रही हूँ, तो मैं आपको ये बात जरूर कहूंगी कि हो सकता है वो लाइफ में वो लोग वो काम करना चाहते हो, या फिर अपने मन का कुछ करना चाहते हो और वो नहीं कर पाए हों, तो यहाँ पर वो आपके द्वारा उस चीज को करना चाहते हो, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा अबेंडेंस मिल सकता है, बहुत ज्यादा उसमें आपको सक्सेस आपको मिल सकती है, ये हो सकता है। और जो लव के लिए मैसेज है वो है, यू विल फाइंड द पार्टनर यू डिजर्व एंड टुगेदर यू विल क्रिएट अ गुड लाइफ। आप बहुत अच्छी लाइफ को अपनी जिंदगी में क्रिएट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में बहुत अच्छा पार्टनर आए, तो आप उनसे प्रे कीजिए कि हे ईश्वर, मेरे पितृ, मेरे पूर्वज, मेरी लाइफ में बहुत अच्छे पार्टनर को भेजिए, जिससे कि मेरी लाइफ जो है बहुत सुंदर हो जाए। और अगर आपकी लाइफ के अंदर पार्टनर कोई है जो बहुत मैनिपुलेटिंग है या बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है, तो भी मैं आपको ये कहूंगी कि आप उनसे प्रे कीजिए कि ये जो है, इनकी जो मानसिक स्थिति या जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके, मतलब आपकी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको भी ठीक करें। ठीक है, ये मैसेज तो है इस कार्ड्स के थ्रू, जो आपको डायरेक्ट मैसेज जो दे रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। और इसके अलावा और क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं टैरो की तरफ से? थैंक यू टैरो।
थैंक यू द ग्रेट स्पिरिट ऑफ टैरो। आप इनकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं तो वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड कीजिए पाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लास्ट शफल। वाओ, 7 ऑफ कप्स। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। सबसे पहला मैसेज जो वो आपको देना चाह रहे हैं वो ये कि क्लैरिटी लाइए अपने अंदर, कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए। अगर आप किसी तरह के कंफ्यूजन में हैं कि मैं ये करूं या ये मतलब अगर आप कोई कुछ काम करना चाहते हैं, ठीक है, सपोज आपने सोचा कि मेरी जॉब है लेकिन मैं कुछ पर्सनल अपना प्राइवेट भी करना चाहती हूँ, तो अगर आप उसमें बहुत सारे ऑप्शंस अगर आपके पास है या आप थोड़ा कंफ्यूज हैं उस काम में, तो आप थोड़ा सा ना मेडिटेट कीजिए और क्लैरिटी आपको जरूर मिलेगी उस काम में। थोड़ा सा मतलब आप बहुत सारे ऑप्शंस के पीछे एटलीस्ट मत भागिए, किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को समझिए, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग आप समझिए उसकी कि बेस्ट जो काम है आपका वो आपको जरूर मिलेगा। और अगर आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें से आप किसी एक पार्टनर को पिक करना चाहते हैं, वहां पर भी आपके लिए यही मैसेज है। कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए अपने जीवन में। कंफ्यूजन जो है वो दिक्कत ही पैदा करता है फिर बाद में, तो कंफ्यूज मत होइए। आपके जो एंसिस्टर्स हैं वो आपके साथ हैं, वो डिसीजन मेकिंग में भी आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन आपको ये मैसेज दिया उन्होंने कि प्लीज इनवोक मी, मुझे बुलाइए तो सही, तभी तो मैं आऊंगा। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए द मून। बहुत ज्यादा इमोशनल भी है एक्चुअली आप, क्योंकि ये भी इमोशंस का कार्ड है और ये भी इमोशंस का कार्ड है। तो आपको यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आप एक तो फुल मून और न्यू मून के रिचुअल्स कीजिए। कल न्यू मून है, अगर आज ये रीडिंग देख रहे हैं तो कल न्यू मून है, और कल आप जो है न्यू मून में आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और क्लैरिटी मांगिए अपने मतलब माइंड में कि मुझे प्लीज क्लैरिटी दीजिए, मेरे एंसिस्टर्स जो है मुझे आप क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वीन ऑफ कप्स। देखिए मैंने आपको ये कप्स के कार्ड है, इमोशंस के कार्ड। आप बहुत ज्यादा एक्चुअली इमोशनल हैं, तो जो भी ऐसे इमोशंस हैं जो आपने अपने अंदर दबा के रखे हुए हैं, आप उनको बाहर निकालिए। उनको देखते रहने से, उनके बारे में सोचते रहने से, मनन करते रहने से तो क्या होगा, ये कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा ना। तो उसको आप बाहर निकालिए, उन कंफ्यूजन से आप बाहर निकलिए। और थोड़ा सा ये भी मैं कहूंगी कि जो राज आप सिर्फ अपने अंदर रखने चाहिए वहां तक तो आप अपने अंदर रखिए, लेकिन अपने दिल को खोलिए। दिल को खोलिए आप अपने। आपका जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक हो सकता है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा काम कीजिए, थोड़ा दिल को बड़ा कीजिए आप, ठीक है ना। इस चीज के ऊपर आप ध्यान कीजिए थोड़ा सा। 3 ऑफ वॉन्ड्स। एक बात मैं आपको बोलूं, अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो वहां पर भी आपको अगर क्लैरिटी चाहिए तो आप क्लैरिटी मांग सकते हैं पता से, और जो आपके एंसिस्टर्स हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि वेट कर रहे हैं अगर किसी चीज का, तो पॉजिटिव कार्ड है। आपकी वेटिंग जो है वो आपको मतलब आपकी वेटिंग का जो आप इंतजार कर रहे हैं किसी भी चीज का, तो वो फ्रूटफुल होगा। आपका वेटिंग फ्रूटफुल होगा डेफिनेटली। उस इंतजार का जो फल है ना आपको जरूर मिलेगा। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए, थोड़ा सा है ट्रिकी, लेकिन क्योंकि आपके एंसिस्टर्स की तरफ से आपको मैसेज दिया जा रहा है तो वो मैसेज आप रिसीव कीजिए। और एक कॉपी में हो सके तो आप लिखिए। बिल्कुल मुझे लग रहा था एक्चुअली आप किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के अंदर भी हो सकते हैं। चुनाव करिए आप। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि मतलब किसी पर्सन को चुनना चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस पर्सन को चुनूं अपने जीवन में। हो सकता है आप काफी इमोशनली अपने पास्ट में डिस्टरबेंस झेले हो, काफी परेशानी आपने झेले हो, तो आप काफी सप्रेस्ड हो गए हैं अंदर से, और इसी वजह से कंफ्यूजन आपकी लाइफ के अंदर क्रिएट हो रहा है। और काफी ज्यादा इमोशनल भी आप हैं, क्योंकि मून के नीचे सीधा लवर्स का कार्ड है। तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आप इमोशनल इतने ज्यादा हैं कि सही चुनाव आपको करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर आर्केंजल रफाइल जो है वो आपके साथ हैं। आप उनसे प्रे कीजिए कि वो आपकी हेल्प करें। सही डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। देखिए ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है जो चूज आपने किया है, लेकिन पॉजिटिविटी ऐसी तभी मिलेगी ना जब आप एक सही डिसीजन पर जाएंगे, एक सही डिसीजन आप लेंगे। ये बहुत जरूरी होता है। लास्ट कार्ड है आपके लिए, यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मैं आपको एक बताऊं, आपके अंदर पैशन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप काफी फायरी, 2 कार्ड फायरी एनर्जी के हैं और बाकी जो
3 कार्ड्स जो है वो इमोशंस के हैं। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सॉरी आपके अंदर की, देखिए मेरा गला थोड़ा अटका, तो मैं आपको ये भी कहूंगी कि बोलना सीखिए, बोलिए आप, आपके अंदर की जो भी चीजें है ना बोलिए आप। आपके अंदर की जो फायरी एनर्जी है ना वो बिल्कुल बाहर आने के लिए तैयार है। अंदर से आप पूरी तरीके से रेडी हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अभी आप जो है सर झुकाकर नीचे मुकर के चुपचाप से आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा आप एक्शन ओरिएंटेड रहिए, थोड़ा सा अपने अंदर की फायरी एनर्जी को आप बढ़ाइए, ठीक है ना। ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कप बंद है और यहाँ पर कंफ्यूजन है, घोर कंफ्यूजन, और बीच में मून का कार्ड है। तो मैं आपको यही कहूंगी, आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो, जो मुझे लग रहा है इस समय पर, और आपके एंसिस्टर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अपने अंदर की जो जो आग है, आप क्या हो अंदर से, वो जो फायर है आपके अंदर की, उसको वो देखना चाहते हैं। तो आप उसको कहीं पर भी दबाइए मत, ठीक है ना। एक सही डिसीजन लीजिए और अपने अंदर की, अपने लाइफ जो है आगे की शुरू कीजिए। आप बहुत अच्छी लाइफ आपकी आगे जाके हो सकती है, अगर आप थोड़ा सा जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर मैंने जब पाइल 2 में भी बोला था, आपको भी बोल देती हूँ कि अगर आपके अंदर कुछ इमोशंस दबे हुए हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम आपको सताती है, कोई दिक्कत आपको सताती है, या तो आप एक कॉपी में लिखिए और उसको जला डालिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लिखना बहुत जरूरी होता है, लिखने से हमारी माइंड, बॉडी और सोल जो होता है वो अलाइन में होती है, और वो चीज अंदर से रिलीज होती है। तो वहां पर भी आप लिख दीजिए, वहां पर आपकी कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है, आप मेरी फैमिली के मेंबर हो, आप लिख सकते हो बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये थी आप पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग, और आपको मैं मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग की बुकिंग आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। स्पिरिचुअल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो वहां पर स्पिरिचुअल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। कल मैंने 2022 के लिए रीडिंग की है, बहुत अच्छी रीडिंग है, उसको भी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि 2022 के लिए भी अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं, आने वाला साल आपका कैसा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलूंगी मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 4, तो जिन लोगों ने भी फाइल नंबर 4 को चूज किया है, देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। ओके, हॉरस बार्क्यू, ये एक्चुअली यूनियन का कार्ड है, और जो लोग हो सकता है कुछ लोगों ने जिन लोगों ने ये कार्ड चुना हो, वो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के अंदर भी हो सकते हैं। सेक्रेड यूनियन, मतलब ये सेक्रेड यूनियन ऐसी हो सकता है आप में से कुछ लोग डिवाइन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, गुरु के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, किसी अच्छे अपने जो मतलब लाइफ है उसके अंदर किसी ऐसे पार्टनर को या किसी ऐसे पर्सन को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी को बहुत बेहतर बना दे। ऐसे लोग, ऐसे कोई भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, या फिर आपका करंट पार्टनर भी हो सकता है। तो वहां पर ये आपको थोड़ा सा मैसेज दिया जा रहा है कि सेक्रेड यूनियन का कार्ड है। मतलब सेक्रेड यूनियन किसको बोलते हैं, मतलब अगर आपकी लाइफ में किसी से डिसअपॉइंटमेंट्स चल रहे हैं, आपके फैमिली में कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स चल रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही है, तो बजाय उसको सामने से बोलने के, उसको आप उसके हीलिंग के तौर पर उसको बोलिए, आंख बंद करके प्रे कीजिए कि हे ईश्वर, मैंने इसको दिल से माफ किया और मैं भी इससे माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। तो मतलब अपने अपने स्पिरिचुअल लेवल पर जाकर आप उसकी हीलिंग को कीजिए, मुंह से बोलकर करने की जरूरत नहीं है। आप स्पिरिचुअल लेवल पर जाकर अपनी प्रॉब्लम्स जो आपकी फैमिली में चल रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और इसमें जो कार्ड है आपके लिए, जो आपके लिए मैसेज है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस विल रिजॉल्व हार्मनी टू योर लाइफ। अगर आप जितना आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स है, अगर आप उसको स्पिरिचुअली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वो बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगी। योर डिवाइन सोलमेट आर हेयर, आपका जो डिवाइन सोलमेट है वो आपके साथ है, सिर्फ आपको पहचानने की जरूरत है। दूसरा, आपको योगा करने की सलाह दी जा रही है। अगर आपको कहीं शांति नहीं मिलती है तो आपके लिए एक मैसेज ये भी है कि कहीं आप नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, किसी भी वाटर बॉडी के किनारे आप थोड़ा सा समय स्पेंड करके आइए, घूम के आइए, तो वहां पर भी आपको जो है थोड़ा रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। ऐसा यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज आप थोड़ा सा जो है स्पिरिचुअल लेवल पर काम कीजिए। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके लाइफ में, फाइनेंस को लेकर आ रही है, या फिर रिलेशनशिप को लेकर आ रही है, या फिर आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां पर कोई प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस आ रही हैं, तो उसको मतलब हीलिंग के द्वारा सॉल्व कीजिए। और वो कैसे किया जाता है,
जैसे अगर आपके किसी काम में ब्लॉकेज है तो आप बोलेंगे मेरे इस काम में कोई ब्लॉकेज नहीं है, मेरा ये काम पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, मैं पूरी तरीके से अपने पार्टनर के साथ खुश हूँ, मुझे कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है। इनकी अफर्मेशंस आप डालना शुरू कीजिए, ये भी आपको एक तरह की हीलिंग ही देंगे। ठीक है, और आप अपने लिए एक कॉपी बनाकर उसमें भी लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपके अंदर से जो है वो निकलेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए मैसेज है। और अब आपके देखते हैं कि आपको आपके लिए और क्या मैसेज है पाइल नंबर 4 के लिए, जो आपके एंसेस्टर्स या आपके पूर्वज आपको देना चाहते हैं। ओह गॉड, कंफ्यूज अगर आप हैं किसी चीज में तो उस कंफ्यूजन को आप दूर कीजिए, क्योंकि क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी मिलेगी। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो चीजें, जैसे आपने अपना रास्ता खोला कि वो काम तो मेरा हो गया, तो समझ लो कि वो हो गया। ऐसा आपको अंदर आपके थॉट पैटर्न ऐसा होना चाहिए। देखिए कार्ड्स जो है वो काफी फ्लिप होकर नीचे गिर रहे हैं। जस्ट वेट, मैं उठा लेती हूँ कार्ड्स को। काफी ऐसा लगता है जैसे काफी उछल कूद आप लोगों के अंदर चल रही है। हालांकि मैं इन कार्ड्स को लेने के लिए रेडी नहीं थी तो इसलिए मैं नहीं लूंगी, पर आपको दिखा सकती हूँ। 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परेस। 3 ऑफ सोर्ड्स मतलब कुछ हार्ट ब्रेक आपका है लाइफ के अंदर। तो अगर आप जो है अपनी एनर्जी के अंदर आएंगे, चीजों को बहुत अच्छे से आप हैंडल करना सीखेंगे, पॉजिटिविटी के साथ आएंगे, तो डेफिनेटली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये हीलिंग स्पिरिचुअलिटी इसी की देवी है ये। ठीक है ना, तो उन्होंने तो मैसेज दे दिया, द सन, क्लैरिटी। मैंने बोला भी था आपको, अगर आप अपना कंफ्यूजन हटाएंगे, कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, कंफ्यूजन पे काम करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर सन कार्ड अपेयर होगा। बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए सन कार्ड। अगर आप कोई वर्क और करियर में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल गो अहेड, लेकिन उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस आप लिखिए, डालिए उसके साथ, तभी आप उस काम को स्टार्ट कीजिए। सनफ्लावर, सूरजमुखी के साथ आपके लिए बहुत अच्छा है। सूरजमुखी के प्लांट्स लगाइए अपने घर में, फूल लगाइए सूरजमुखी के, या आर्टिफिशियल फूलों को भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगी आपको कि अगर आपके जो एंसेस्टर्स, जो पूर्वज हैं, वो किसी न किसी बच्चे की फॉर्म में भी आपके घर में आ सकते हैं, या हो सकता है अभी नियर आपके घर में कोई डिलीवरी हुई हो, कोई बच्चा आया हो, तो हो सकता है कि आपके जो पूर्वज हैं वो जो आपके मतलब एंसेस्टर्स हैं उन लोगों ने आपके घर में आए हैं, वो आपके घर में, तो बिल्कुल उनको वेलकम कीजिए आप। बहुत अच्छा, पहला ही कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट कार्ड जो है आपके लिए क्या है देखते हैं। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड मून। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वेटिंग, एक तरफ सन है और एक तरफ मून है और बीच में वेटिंग है। मैं एक कार्ड लेती हूँ, लेकिन ये 2 कार्ड्स है, मैंने एज इट इज आपके सामने निकाल कर रखे हैं। देखिए या तो आप अपने इमोशंस के साथ जो है बैठे रहिए, मतलब सर झुकाकर, दुखी होकर, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, मतलब थोड़ा सा ना रोने वाले जो इमोशंस होते हैं ना, कि जब करना कुछ है नहीं और दुनिया भर का रोना है, तो वो कहते हैं ना कि करने की सिर्फ एक वजह बहुत है और ना करने के बहाने हजारों। ठीक है ना, तो आपके लिए जो आपके पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स जो है, वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि इंतजार बहुत ज्यादा मत बढ़ाइए किसी भी चीज का, अपने एक्शन मोड में आइए, अपने 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 इमोशंस से ज्यादा आपको जो है, यहाँ पर इमोशंस का कार्ड भी है और ये इल्यूजन्स का कार्ड भी है। और जैसे चंद्रमा की रोशनी होती है ना, तो चंद्रमा की रोशनी में हमें सांप भी, रस्सी भी सांप नजर आती है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। और जैसे ही सन अपेयर होता है तो आपकी जिंदगी में रोशनी आ जाती है, सब कुछ साफ साफ चमकने लगता है, सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। तो अब आपकी चॉइस है कि आप किस उसमें बैठे रहना चाहते हैं। ये इंसान सर झुकाकर बैठा है, अगर देखें मून के अंदर ये सर झुकाकर बैठा है और ये बिल्कुल सामने देख रहा है कि उसकी आंखों से कोई भी चीज बच नहीं सकती। इट्स अप टू यू डियर, आप देखिए आपको क्या करना है। ठीक है ना, बहुत अच्छे मैजिक, और ये मैजिक तभी होते हैं ना जब आप अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करते हैं। तो जो मून के साथ आया है आपका 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, हो सकता है आप 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया है, बहुत तनाव हो चुका है आपके जीवन में, यह मैं देख पा रही हूँ। काफी तकलीफों के साथ वॉर, लिटरली वॉर जो होती है ना, वो आपकी लाइफ के अंदर हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ के अंदर हुए हैं, तू मैं बहुत ज्यादा हुआ है आपके जीवन के अंदर। फाइनली उन सब चीजों से बाहर आइए और अपनी लाइफ को बेटर बनाइए, क्योंकि वो आप कर सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं।
बिल्कुल, नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए कितना मैंने आपको बोला कि आप फायरी एनर्जी में आई, थोड़ा सा मैंने आपको ये बोला इंतजार मत कीजिए, और ये इंसान घोड़े पर निकल चुका, हाथ में तलवार लेकर। क्या बोलूं मैं आपको, और इस तरह से आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ के अंदर बिल्कुल आएगी। किसी भी काम में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत तेजी से आपके लाइफ के अंदर अपेयर होगी। बट उसके लिए आपको खुद की एनर्जी ठीक करनी पड़ेगी, इसीलिए आपको कहा गया कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड जो है ये न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, मेजर शिफ्ट का कार्ड होता है। हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर जो है बहुत ज्यादा कुछ ऐसे, मैंने बोला ना, बहुत ज्यादा दुखी आप लोग रहे हैं पास्ट में, बहुत लड़ाई झगड़ा। हो सकता है आपका पार्टनर जो है वो भी बहुत डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन हो, बहुत ज्यादा मतलब डोमिनेटिंग पर्सन होते हैं, जैसे उस तरह का आपका पार्टनर हो जिसकी वजह से आप बहुत आपने परेशानियां झेली हैं। ठीक है ना, तो कब तक आप उस परेशानी के अंदर रहेंगे टैप। तो ये टाइम है आपके लिए, यहाँ पर डेथ का कार्ड है तो टाइम है आपके लिए। आपके इंसिस्टर्स की तरफ से आपको दिया जा रहा है कि अगर आप थोड़ी सी मेरी मदद करो तो मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ के अंदर चल रहा है, ये लाइफ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो जाएगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी सन के साथ। डेथ और सन। और आपको मैं बताऊं, इसका जो बॉटम ऑफ द डेक है कार्ड वो है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब बहुत सुंदर कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड जो होता है ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। एक मंगल, शुभ मंगल का कार्ड है, ये शुभ का कार्ड होता है ये। ठीक है, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर ये आपको रेजोनेट हुई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। दूसरी बात, आप जो भी अपने अंदर से रिलीज करना चाहते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अपने लिए नए साल के लिए आप कोई रीडिंग बुक कराना चाहते हैं न्यू ईयर के लिए तो भी आप करा सकते हैं। 2022 के लिए स्पिरिचुअल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं अपने लिए, तो वहां पर आपको डायरेक्ट जो है मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। प्लीज डायरेक्ट कॉल करके आप मुझे परेशान मत कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप बुक करवा सकते हैं। और फिर मिलूंगी मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 5, तो जिन्होंने भी इस फाइल को चूज किया है, देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है एंसिस्टर्स की तरफ से। और आपके लिए कार्ड आया है हैप्पी वाटर स्पिरिट। 13 नंबर का ये कार्ड है और आपके लिए 13 नंबर और 1 + 3 4, ये 4 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और हैप्पी जो है एक वाटर स्पिरिट है, और स्पिरिट जो होते हैं आत्माएं, यानी कि जो हमारे एंसिस्टर्स की तरफ से कोई ये वाटर स्पिरिट है जो आप मैसेज देना चाहते हैं। तो देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। सबसे पहला मैसेज तो ये है, डू मोर रिसर्च एंड वर्क टू अचीव योर ड्रीम्स। अब आप जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, जो भी आपके सपने हैं जिनको आप पाना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च और कीजिए, और थोड़ा सा उसके ऊपर आप मेहनत शायद आप नहीं कर रहे हैं उतनी जितनी आपको करनी चाहिए। वहां पर आपको मेहनत करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो ये मैसेज आपके लिए आपके एंसेस्टर्स की तरफ से है। और देयर विल बी फ्लो ऑफ फाइनेंस कमिंग टू यू। आपके, अगर आप किसी भी काम को करने के लिए अगर आप मेहनत करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा टाइम देते हैं, तो उससे आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। या फिर आपकी लाइफ के अंदर जो मनी का जो फ्लो है वो भी काफी अच्छा आ जाएगा। अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लीजिए। एक्चुअली जरूरी नहीं है, ये वो लोग भी रीडिंग देख सकते हैं जो लोग कोई भी काम नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज भी है कि आप अगर आपके अंदर जीवन में कभी ऐसी इच्छा रही हो कि आप मैं ये काम करूं, तो आपको ये मैसेज भी आपके लिए है कि आप उस काम को कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, और वो काम आपका सक्सेसफुल होगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च और थोड़ा सा वर्क, यानी काम करोगे तो काम भी आपका चलेगा। तो ये मैसेज आपके लिए है। और नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है, सेपरेशन इज हैपनिंग हियर। हो सकता है आपके जो मतलब आपके जो पार्टनर हो, या फिर आपके घर में, या फिर आप किसी भी नियर डियर वन से आपके कुछ सेपरेशन चल रही हो, जहां पर आपसे बातचीत ना होती हो, तो उसके लिए भी है। पास्ट रिलेशनशिप से मिलने वाले दुख और सैड इमोशंस को रिलीज करो। जो भी आपको पास्ट रिलेशनशिप में जो भी तकलीफ मिली हो, दुख मिली हो, कोई भी दिक्कतें हुई हो, तो उसको रिलीज कीजिए, उसको दिल में लेकर मत बैठे रहिए। ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। और लविंग एनर्जी जो होती है उसको आप
मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, अगर आप उनसे प्रे करेंगे तो आपके लिए हार्ट और लंग्स में भर जाएगी वो एनर्जी। मतलब इस तरीके से आप उस एनर्जी को थोड़ा सा रिसीव करने की कोशिश कीजिए कि जब आप जैसे होता है ना कि प्राणायाम करते हैं, हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हम इनहेल एंड एक्सहेल, या फिर हम सिंपली भस्त्रिका प्राणायाम भी करते हैं तो इनहेल डीपली एंड एक्सहेल डीपली ऐसे करते हैं ना। तो उसमें जब इनहेल करते हैं तो हम पॉजिटिव एनर्जी को ये सोच सकते हैं कि हम पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है वो सारी की सारी रिलीज हो जाती है। तो ये जो मैसेज आपके लिए अपने हार्ट और लंग्स में भरना, मतलब पॉजिटिविटी को अपने हार्ट और लंग्स में भरना, होल्ड करना और फिर उसको रिलीज कर देना, तो ये चीज आपके लिए कुछ कही जा रही है। और कहीं पानी वाली जगह पर आपको जाने के लिए कहा जा रहा है कि किसी पानी वाली जगह पर भी आप जाइए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सीक मोर जॉय इन योर लाइफ एंड वर्क फॉर बाय स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग एंड देन अप्लाइंग। मतलब वही देखिए, वही बात है ना कि आपको एक्चुअली मैसेज में चैनल भी होते हैं और मैं पढ़ती भी हूँ कुछ मैसेजेस, तो वो मैं आपको तरफ डिलीवर कर रही हूँ। और अगर आप कुछ प्रमोशन वगैरह पाना चाहते हैं अपने मतलब वर्क में, कार्य में कोई प्रमोशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये आप मैसेज आपके लिए आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको दिया जा रहा है। एज वेल एज जो लोग फैमिली में अपने चाहते हैं कि हमारी फैमिली के अंदर मतलब हमारी इज्जत हो, हमारा नाम हो, हमें लोग प्यार करें, हमें इज्जत दें, हमें सम्मान मिले, हमारी फैमिली में जगह मिले, तो ऐसे लोगों को भी ये कहा जा रहा है कि पहले कम से कम ऐसे काम कीजिए आप, जिससे कि आपको जो है वहां पर आपके मतलब आपके एक फैमिली के अंदर जो है आपको एक इज्जत और एक पद जो होता है ना वो आपको मिले। तो कुछ हो सकता है आप ऐसे अनोइंगली, मैं ये नहीं कहती कि आप बुरे इंसान हो, लेकिन अनोइंगली हो सकता है आपने किसी का दिल दुखाया हो, तो वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप जाके सीधा माफी मांग ले तो, या फिर ईश्वर के सामने भी आप उनके साथ माफी मांग सकते हैं कि मैं इस इंसान को माफ करती हूँ और मैं इनसे माफी भी मांगती हूँ। ऐसे रिचुअल करना बहुत इफेक्टिव होता है अगर आप इस चीज को समझे तो। ठीक है, टैरो की तरफ से देखते हैं फाइल नंबर 5 के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज गिव मी मैसेज फॉर फाइल नंबर 5। प्लीज गिव मी मैसेजेस फॉर फाइल नंबर 5। फाइल नंबर 5, ओके। आपको पता है ये कार्ड तीसरी बार आया है, पहली बार तो बिल्कुल ही प्रॉपरली अपेयर हुआ था ये कार्ड, और थर्ड नंबर की पाइल में। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 को भी सोचा हो गया हम चुनेंगे, तो वहां पर वो लोग इस पाइल को दोबारा से देख सकते हैं, पाइल नंबर 3 को। फर्स्ट कार्ड यही कार्ड था उसमें, और जहां तक मैं देख रही हूँ, और सेकंड उसमें ना वो मतलब शफल करते हुए था, पलटा था, लेकिन मैंने रेडी नहीं थी तो मैंने इसलिए लिया नहीं था, लेकिन अभी अपने आप से ये कार्ड फिर से आ गया। तो मैं यही कहूंगी कि कंफ्यूजन से बाहर निकलिए। अगर आप इमोशनली मैं ये करूं, मैं वो करूं, ऐसे कुछ कंफ्यूजन अगर आपकी जिंदगी के अंदर हैं जिसके कारण आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आप बिल्कुल ब्लॉक हो गए हैं, तो वहां पर आपको अपने भ्रम में नहीं जीना है, भ्रम से बाहर निकलिए आप। हो सकता है आपको कुछ गुमराह भी किया जाता हो, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, ये चैनल मैसेज होते हैं जो मैं देती हूँ आपको, तो रीड करके भी देती हूँ तो, लेकिन चैनल भी देती हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो आपको गुमराह कर रहे हो तो उनसे आप थोड़ा बचिए। 10 ऑफ कप्स, वेरी गुड। देखिए ये है 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, मतलब ये एनर्जी सीधा 10 पर कन्वर्ट हो रही है। अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छी फैमिली नहीं जी पा रहे हो, एक आपकी जो फैमिली है वो बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है आपकी फैमिली का, तो आई थिंक आप में से कुछ लोग कुछ गलतियां कर रहे हो, या दूसरों की बातों में आकर कुछ जो है अपने अच्छे खासे जीवन में आप जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, तो बी अवेयर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ये मैसेज जो है आपके एंसेस्टर की तरफ से दिया जा रहा है कि थोड़ा सा मतलब होता है कि कुछ लोग शक करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन होता नहीं है, शक करते हैं लोग। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपने अंदर की जो रेजोनेंसेस है ना, अपने अंदर की जो रेजिस्टेंस है उसको रिलीज कीजिए। अगर आप अपने पार्टनर से कुछ कहना चाहते हैं या कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल खुल के अपनी समस्या को बताइए उनसे, या फिर किसी से भी। हो सकता है अपने पास में इतना ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा किया हो कि वो आपकी बात ना भी सुने, लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहूंगी कोशिश जरूर कीजिएगा कि जो भी आपके मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप उनसे कहना चाहते हैं तो वो आप जरूर उनसे कहिए।
बहुत जरूरी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डिक्लेटर, देखिए बहुत तो नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल इस कार्ड को मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन ये आया है तो मैं आपको जरूर इस कार्ड के बारे में बताऊंगी कि ये आपके लिए बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज है कि आप अपनी लाइफ से उन लोगों को बिल्कुल डिक्लेयर कर दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए उन लोगों को जो आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं। यहाँ पर ये आपके लिए मैसेज है। आप देख सकते हैं ये एक ऐसी रानी है, एक ऐसी क्वीन है जो अपनी जिंदगी के अंदर उन लोगों को टिकने भी नहीं देती है, जो लोग बैक स्टेपिंग करते हैं, जो लोग पीठ पीछे झूठ बोलते हैं और जो लोग बहुत जो है प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं लाइफ में। तो आप उन लोगों से थोड़ा सा सावधान रहिए, पहचानने की कोशिश कीजिए। आपको बिल्कुल पहचानना चाहिए आपको कौन लोग हैं जो आपको क्लैरिटी आपके, क्योंकि देखिए इसके हाथ में स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड जो होता है क्लैरिटी का कार्ड होता है। तो इस चीज को मैं आपको बता देती हूँ कि थोड़ा सा अपने अंदर क्लैरिटी लेकर आइए, चीजों को आंख खोलकर देखिए कि क्या प्रॉब्लम चल रही है आपके जीवन में। नेक्स्ट कार्ड है आपका ओके, देखिए क्लैरिटी की बात किया और एस ऑफ सोर्ड्स, इसके हाथ में भी एक तलवार है और इसके हाथ में भी एक तलवार है। तो ये एक्चुअली ये आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना वो आपको ये क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आंखें आपको खोलनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये तलवार आपको दी जा रही है, देख सकते हैं आप यहाँ पे इसके हाथ में तलवार है, लेकिन यहाँ आपके जो डिवाइन है वो आपको खुद ही तलवार सर्व कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपकी लाइफ के अंदर हैं ऐसे लोग जो कि आपको आपके लिए अच्छे नहीं साबित हो रहे हैं। तो उन लोगों को अपनी लाइफ के अंदर से निकालिए। दूसरी बात ये कि उन लोगों को भी निकालिए और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा गंभीर रूप से सोचिए कि कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। ये सब चीजें आपको देखिए। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब इंसान को क्लैरिटी आती है ना तो वो अपने विजडम के साथ ऑपरेट करता है। ज्ञान जो उसको मिलता है ना, जब क्लैरिटी आती है, ज्ञान मिलता है उसको, तो वो उसके साथ ऑपरेट करता है। लेकिन जब तक उसको क्लैरिटी नहीं है तब तक कई बार आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ईगो के साथ ऑपरेट कर रहे हो। अगर आप अपनी ईगो, हो सकता है आपका दुश्मन आपका खुद का ईगो हो, ये हो सकता है आपके अंदर का जो एक होता है ना कि घमंड जैसे बोलना या फिर अहंकार, उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे कहने की, उसने मेरी बेइज्जती कर दी। तो ऐसे में क्या होता है, अगर इंसान ने कुछ गलत ना भी किया हो ना तो भी वो कई बार जो है प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, ठीक है ना। या फिर अगर उसने आपको कुछ बोला भी है तो जस्ट रिलीज देम, उसको इग्नोर करो। आप अपनी ईगो के ऊपर हावी मत होने दो उसको। ये चीज बहुत जरूरी है समझना आपके लिए, और मैं चाहूंगी कि आप इस चीज को समझें, चूज करें इस चीज को कि आपको ईगो के साथ रहना है या विजडम के साथ। ज्ञानी लोग जो होते हैं ना ऐसे लोगों से उलझते ही नहीं है। तो आपको तभी मैंने मैसेज दिया कि आप निकालिए उन लोगों को बाहर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो। और अब अगर आप ऐसी सर्कमस्टांसिस में जहां पे आप उनको नहीं निकाल सकते हैं, फैमिली मेंबर है आपके, तो आप धीरे धीरे कोशिश तो कीजिए उनको इग्नोर करने की। देखिए मैं बहुत सही तरीका बताती हूँ, ये जो तरीका है ना ये मैंने अपनी लाइफ में भी अपनाया, जिनको बोला उन्होंने भी अपनाया, उनको रिजल्ट्स मिले, और मैं आपको भी बताती हूँ। जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम खड़ी करता है ना, क्रिएट करता है, और उसने आपको एक बार कुछ बोला, नो आंसर, नो कमेंट्स, जस्ट जिप। दूसरी बार बोला जिप, तीसरी बार बोला जिप। एक इंसान ना पागलों की तरह सर फोड़ लेगा लेकिन आपके मुंह पे जिप लगा रहेगा, तो उससे जानते क्या होगा, उससे होगा ये कि वो चौथी बार कहना ही छोड़ देगा। चुप सबसे बड़ा समाधान होता है। जब सामने वाला आदमी छटपटाने लग जाए कि एक्चुअली इसको हो क्या गया, ये कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, ये कोई रिप्लाई नहीं दे रही, समझ रहे हो ना आप। तो ये इसको बोलते हैं ज्ञान का भंडार होना। उसके बाद आपको पता, उसके बाद वो आपकी इज्जत भी करेगा, आपको रेस्पेक्ट भी देगा, ये सब चीजें होंगी। अगर आपके करियर जो प्लेस है आपका, वहां पर अगर ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है तो जस्ट इग्नोर देम। हम चुप रहने का मतलब ये नहीं कि आप उनसे दब गए, चुप रहने का मतलब होता है आपने उनको इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, स्पिरिचुअल रीडिंग। आप मेरे से बुक करवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसकी डिटेल्स। व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज कॉल मत कीजिएगा, सीधा मैसेज कीजिएगा, क्योंकि वहां पर अमाउंट जो है रीडिंग का वो आपके पास लिखा हुआ है। स्पिरिचुअल रीडिंग क्या होती है उसका डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां आप देख सकते हैं। और आने वाले साल 2022 के लिए भी आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, क्या चीजें होने वाली हैं। और मैंने 2022 की रीडिंग जो है, प्रेडिक्शन रीडिंग जो है वो ऑलरेडी कर दी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब लोग खुश रहिए, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने अब तक ये मैसेज पहुंचाया।
आप भी उनकी तरफ मैसेज पहुंचाइए कि हमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम तक ये मैसेज पहुंचाया। ठीक है ना? जुड़े रहिएगा मेरे साथ आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।